न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर वैट की कमी का मुतालबा। हैदराबाद में CPI कायदीन और कारकुनान ने किया एहतजाज। मरकज के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने तेलंगाना हुकूमत पर बड़ा दबाव। CM KCR ने ओहदेदारों से तलब की टैक्स में कमी से मुताल्लिक जायजा रिपोर्ट। अंदरून एक महीना जिला कामारेड्डी में फूड पॉइजनिंग के 3 मामलात। ताजा वाकये में दोपहर का खाना खाने के बाद वीरपुर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल के 20 तुलबा पड़ गए बीमार। रियासती वजीर KTR ने किया जिला राजन्ना सरसिला का दौरा। गंभीराव पेट में पोडू अराजियात की हिफाजत से मुताल्लिक मुनक्किदा प्रोग्राम में की शिरकत। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ टेक्की मस्जिद के पास वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जा बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद वक्फ बोर्ड ने पुलिस के ताउन से अंजाम दी कार्रवाई। तेलंगाना RTC के नए सदर नशीन की अजला के बस स्टेशंस पर तवज्जो। VC सज्जनार ने आज नेलगुंडा बस स्टैंड का लिया जायजा। और अब खबरों की तफसील। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर वैट की कमी का मुतालबा करते हुए CPI हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने हैदराबाद के YMCA नारायणगुड़ा में एहतजाज किया। CPI की कौमी आमिला के रुकन अजीज़ पाशा, साबिक रुकन राज्यसभा के साथ साथ CPI तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के रुकन VS बोस ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तकरीबन 2 साल के दौरान ईंधन की कीमत पर तकरीबन 40 रुपये टैक्स आयद किया है। ताहम मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में हुए हालिया ज़िमनी इंतखाबात में धक्का लगने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कमी की है। 22 రాష్ట్రాల్లో యూనియన్ టెరిటరీస్ వ్యాట్లో తగ్గించడం జరిగింది. కానీ మన కేసీఆర్ గారు ఈ విషయంలో ఆయన ఏం అటెన్షన్ ఇవ్వడం లేదు. చూస్తే ఇప్పుడు మొత్తం భారతదేశంలో సెకండ్ హైయెస్ట్ పెట్రోల్ వ్యాట్ ఎక్కడ అంటే మన తెలంగాణలో, రాజస్థాన్ తర్వాత. డీజిల్లో కూడా సెకండ్ హైయెస్ట్ ఒడిశా తర్వాత. ఎందుకు అంటే ప్రతి నెల వాళ్ళకి 1200 కోట్ల రూపాయలు దొరుకుతుంది, హాయిగా ఉన్నారు. ఎందుకు పబ్లిక్కి రాహత్ ఇవ్వాలని ఇప్పుడు మోదీ గారు 5 రూపాయలు 10 రూపాయలని చాలా పెద్ద గిఫ్ట్, దివాళీ గిఫ్ట్ అని చెప్తున్నారు. కానీ ఒక పాకెట్ నుంచి 36 రూపాయలు 2 సంవత్సరాల నుంచి తీసేసి ఇంకా పాకెట్లో 5 రూపాయలు పెట్టారు. ఇది చాలా పెద్ద గిఫ్ట్ అండి. ఇంకా మహిళల గురించి ఆయనకి ఏం ఆలోచన లేదు, మెహర్బానీ లేదు. చూస్తే 202 రూపాయలు పర్ సిలిండర్ ఎక్కువ చేయడం జరిగింది. అక్కడ కూడా కొద్దిగా మెహర్బానీ చేయరాదు, అది చేయడం లేదు. ఎనీహౌ కానీ ఇప్పుడు ఈ కేసీఆర్ గారు ఇంకా మోదీ ఇంకా తక్కువ చేయకపోతే రాబోయే కాలంలో భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇంకా ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా इंटेंसिफाई చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से की गई कमी के साथ साथ BJP ज़ेर इख्तिदार रियासतों में मुकामी टैक्स की कमी से आवाम को राहत के बाद दोनों तेलुगु रियासतों की हुकूमतों पर कीमतों में कमी करने का दबाव बढ़ने लगा है। बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी के इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब की है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से कहा गया है कि वो दीगर रियासतों में टैक्स की कमी के फैसलों का जायज़ा लेते हुए तेलंगाना में इस तरह के फैसले से सरकारी ख़जाने पर पड़ने वाले बोझ की तफसीलात के साथ रिपोर्ट पेश करें। ज़िले कामारेड्डी के बीरपुर मंडल के
दामारंचम में वाक़े मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल के तुलबा आज दोपहर का खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। वाज़ेह हो कि ज़िले कामारेड्डी में अंदरून एक महीना फूड पॉइजनिंग का ये तीसरा मामला है। तकरीबन 20 तुलबा को फौरी एम्बुलेंस के जरिए बांसवाड़ा के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। दोपहर के खाने के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वाक़े की इतला के साथ ही सियासी कायदीन ने अस्पताल पहुंचकर बेहतर इलाज की डॉक्टर्स को तलखीन की और इस मामले की जांच का मुतालबा किया। మండలం దామరంచ ప్రాథమిక పాఠశాలలో అంటే మధ్యాహ్న భోజనము విద్యార్థులు భోజనం చేసినారు. సుమారు మధ్యాహ్న భోజనం 12 గంటల 20 నిమిషాలకి మధ్యాహ్న భోజనం చేసినారు. తర్వాత 3:45 నిమిషాలకి విద్యార్థుల్లో ఒక ఇద్దరు వామిటింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళని చూసి సెన్సేషన్ వలన ఒక 7 మంది విద్యార్థులు హాస్పిటల్లో జాయిన్ కావడం జరిగింది. సుమారుగా 14 నుంచి 15 మంది విద్యార్థులు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యారు. మరి ఇది ఎలా జరిగిందో మా దృష్టికి ఇంకా రాలేదు. మరి అట్లా విద్యార్థులు ఏమన్నా బయట చిరుతిళ్ళు కొనుక్కొని తినడం వల్ల జరిగిందా, మరి ఒకవేళ నిజంగానే భోజనంలో ఏమన్నా ఫాల్ట్ ఉందా అనేది ఫుడ్ శాంపిల్స్ సేకరించాం. దాని రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత బాధ్యులపైన చర్యలు తీసుకొని तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व सनतनगर के साबिक रुकन असेंबली शशिधर रेड्डी ने 18 साल उम्र मुकम्मल कर लेने वाले हर शहरी से वोटर्स लिस्ट में अपने नामों का इंदराज करवाने की दरख्वास्त की है। उन्होंने आज हल्के असेंबली सनतनगर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए वोटर लिस्ट के जारी इक़दामात का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि GHMC के तमाम असेंबली हल्के जात में वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज का आगाज़ किया गया है। इसके अलावा माजी में हक़ राय दही से महरूम होने वाले अफराद भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। नरेंद्र भाई उनको जरा देखो बोलो। रियासती वजीर के तारका रामा राव ने ज़िले राजन्ना सिलसिला के गंभीराव पेट में पोडू अराजियात यानी जंगलाती अराजी की हिफाजत से मुतालिक मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि तरक्की की रफ्तार में सिलसिला सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि पोडू अराजियात की हिफाजत हम सभी की जिम्मेदारी है। KTR ने आला अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो हर एक को साथ लेकर ज़िले सतह पर जंगलात की हिफाजत के लिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी की तश्कील अमल में लाएं, ताकि जंगल और उसकी अराजी की सही तौर पर हिफाजत हो सके। उन्होंने अहदेदारों को जंगलात की हिफाजत के लिए अहद भी दिलाया। इससे पहले KTR ने यहाँ कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की नई तामीर शुदा इमारत का इनॉग्रेशन भी किया। మా పరిధిలో గల అటవీ భూములలో ఇక ముందు ఎలాంటి అన్యాక్రాంతం మరియు ఆక్రమణలు జరగనీయమని ఇప్పటి వరకు అటవీ భూములలో ఉన్న అర్హులైన వారికి హక్కులు కల్పించిన పిమ్మట ఎలాంటి ఆక్రమణలు అనుమతించబోమని ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాము। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ टेक्की मस्जिद के रूबरू वाक़ 130 गज वक्फ ज़मीन को तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी तहवील में ले लिया। वक्फ बोर्ड के अहदेदारों ने पुलिस के ताउन से मज़कूरा ज़मीन पर इनेदामी कार्रवाई करते हुए नाजायज़ कब्ज़े को बर्खास्त कर दिया। ऊपर ये रहमतुल्लाह शाह दरगाह शरीफ और क़ब्रस्तान की जो जगह है, ये यहाँ पे कुछ होटल और कुछ चीज़ें बनाकर लकड़ी की स्टॉल चला रहे थे। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल चले गया। ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के फेवर में कोर्ट आया। इसके बाद ये ट्रिब्यूनल के आर्डर को हाई कोर्ट अलो करा। फिर हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्लियर डायरेक्शन दिया, 3 महीने के अंदर इसको प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने के लिए डायरेक्शन दिया गया। इसके ऊपर हम रेवेन्यू RDO को एज़ पर RDO के एविक्शन आर्डर के ऊपर वक्फ बोर्ड की टीम आकर प्रॉपर्टी हम हैंड ओवर कर लिए हैं। इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये वफ़ की प्रॉपर्टी, पीर वफ़ की प्रॉपर्टी है। ये जो भी है अल्लाह वाले अल्लाह के राह में जो प्रॉपर्टी वफ़ करे, ऐसे प्रॉपर्टियों को लोग लेकर इलीगल तरीके से मैनिपुलेट करके और कोर्टों तक जाकर आज वक्फ बोर्ड से लड़ा कर रहे हैं। ये गलत है। वफ़ की प्रॉपर्टी वफ़ की रहेगी, 1000 साल होने दो, क़यामत तक वफ़ की रहती। मेहरबानी करके जो भी वफ़ की प्रॉपर्टी खाने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी लैंड ग्रैबिंग करने वाले, वफ़ की प्रॉपर्टी को गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए एक मैसेज है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसलिए ये वफ़ का मामला है। वफ़ के मामले में
कोई भी कोर्टों तक जाकर यहाँ तक नहीं करना। अगर कोई वफ़ की प्रॉपर्टी है मालूम हो गया तो किराएदार बन जाओ, आसानी से किराएदार बन जाओ, आप किराए से रह सकते, आपको किराए से रहने में कोई एतराज़ नहीं है। कितनी प्रॉपर्टी है? ये करीब 130 गज 140 के उसके करीब है, और इसके तहत बाकी के पूरे प्रॉपर्टियां हैं वो सब किराया दे रहे हैं, वो लोग किराएदार है। ये एक ही जो सो ओनरशिप क्लेम करके लड़ रहे थे, गलत साबित हुआ वफ़ की प्रॉपर्टी बल्कि कोर्ट के ऑर्डर में 990 गज के कोर्ट का टोटल एक्सटेंड लैंड जो लैंड है दरगाह की, जो लैंड है ना, जो कब्रस्तान की लैंड है, वो पूरी एक्सटेंड लैंड है। उसमें डिस्प्यूट ये 130 का है। ये है ट्रिब्यूनल गए पहले, ट्रिब्यूनल वक्फी ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल क्लियर कट, कभी भी ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट ट्रिब्यूनल टाइटल देखता, टाइटल क्लियर साबित करके वफ़ की प्रॉपर्टी बोला, और टाइटल के ऊपर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट अलो किया। उसके बाद हमारे हाईकोर्ट अलो करने के बाद हम क्या करें, उसको अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दिया। ये इंक्रोचमेंट हुआ ये प्रॉपर्टी का ऑर्डर ई पार्टी का, और इसके ताल्लुक से मीडिया के सामने ऐसे हज़ारों के केसें हैं लड़ रहे हैं। इसके ऊपर हमारे CO साहब शाहनवाज कासिम साहब, अब अभी वक्फ बोर्ड सलीम साहब भी चेयरमैन सलीम साहब, ये लोग अभी इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली अब हमारे जो ऑफिस है हेयर ऑफिशियल्स के डायरेक्शन पे हम आए, RDO को डायरेक्शन दिए, RDO कलेक्टर RDO को देने के बाद हम जो है सो हमारे पोजीशन हैंड ओवर कर दिए हैं, हैंड ओवर कर लिए पोजीशन में, वफ़ के पोजीशन में प्रॉपर्टी ले चुके हैं। ये है बात। अब कितने प्रॉपर्टियाँ कितने केसेस वो अलग लिस्ट है। प्रॉपर्टी के ऊपर, मस्जिद के प्रॉपर्टी के ऊपर, कब्रस्तान के प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी दुनिया का बड़ा से बड़ा ताकतवर नहीं टिकता। हो सकता कोई आ गया है, इसके ऊपर हम कंप्लेंट कर चुके हैं, लीगल एक्शन शुरू हो गया है। यही नहीं, कहीं का भी होने दो। अब जो जिस तरह से अब जो हम लीगल जा रहे हैं, हम जो कंप्लेंट कर रहे हैं, जो FIR कर रहे हैं, नहीं छोड़ दें, सवाल ही नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी किसको देंगे साहब, ये मुद्दअली साहब को देंगे या नहीं, वक्फ डायरेक्ट मैनेजमेंट में वक्फ बोर्ड लेगा, यस लेगा, बाद में डिसाइड करेंगे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए आज टेक्की मस्जिद के पास की गई कार्रवाई के मुतालिक तफसील बताई। उन्होंने कहा कि वक्फ अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस, रेवेन्यू और वक्फ बोर्ड का स्टाफ ऑफिसर्स हमारे पूरे जाके आज कब्जा लिए और लॉक भी कर दिए। कहाँ पर? ये नामपल्ली रहमत अली शाह ग्रेवयार्ड टेक्की मस्जिद के सामने लकड़ी की टाल और वो जो होटल जो भी थी, अल्लाह के करम से वो हासिल करें। यही नहीं, जहाँ भी है अभी हम लोग एक केस जो है ना सीरियस देख रहे, सीनियर एडवोकेटों को लगा के हम लोग हमारे वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ डैमेज हो रहा, बहुत से जगह डैमेज हुआ। जो 50-60 साल से जो है ना, जो लोग जो कब्ज़ों पे जो डॉक्यूमेंट चेंज कर दिए, तो वो सब एक चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग। और धरानी पोर्टल में भी उसको KCR साहब बोल के लॉक करा दिए हो, ऑटो लॉक करे, असेंबली में भी इंश्योरेंस दिए। तो इंशाल्लाह ताला हमारे वक्फ प्रॉपर्टी जितने जो इंक्रोचमेंट है, आज नहीं कल इंशाल्लाह वो हमारे कब्जे में आएंगी ज़रूर। और हम लोग भी जो है अभी लैंग्वेज का भी केस चल रहा था, अभी हमारे अबू अकरम साहब स्टैंडिंग काउंसिल यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ भी 3 सीनियर एडवोकेटों को लगाए हम लोग। इंशाल्लाह ताला वो भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। और 9 तारीख को है ना केस, 9 तारीख को केस आ रहा हो, तो ऐसे जहाँ पर भी है हम लोग सीनियर एडवोकेट को लगा के वक्फ प्रॉपर्टी हमारी जहाँ डैमेज हुई इसको इंशाल्लाह हम हमारे कब्जे में लेंगे। KCR साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला जितना हो सके हम लोग हमारी चीज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है हमको, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू सब मिलके हम लोग एक सीरियस डिसीजन लिए के जहाँ वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जे कर रहे हैं उसको हम लोग कैंसिल भी कराए। अभी तक 500 से ज़्यादा और भी 1000 रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होने के हैं। मामड़पल्ली है और महेश्वरम में है और आपके कुटला बेगमपेट में है, जहाँ भी है इंशाल्लाह ताला हमारे से जितना हो सकता है और गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर काम करें। और गवर्नमेंट भी हमको साथ दे रही, KCR साहब की सपोर्ट से हम लोग अल्लाह के करम से ये काम को अंजाम दे रहे हैं। शहर हैदराबाद में गच्चीबाउली के गोपनपल्ली इलाके में सड़कों पर तामीरात को ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। रोड वाइडनिंग के लिए गोपनपल्ली तांडा में सड़क की तामीर में रुकावट बनने वाली इमारतों को मुनहदिम कर दिया गया। इंतजामी कार्रवाई के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया।
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की सदारत में आज वक्फ बोर्ड मैरिज काउंसलिंग सेंटर का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मैरिज काउंसलिंग सेंटर के चेयरमैन साबिक जज EF इब्राहिम, मुफ्ती मौलाना सादिक मोहिउद्दीन और दीगर अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने काउंसलिंग सेंटर के अरकान को आपसी गलत फहमियों को दूर करने का मशवरा दिया। एक मीटिंग थी जो डाइवर्स दे रहे, खुला ले रहे, तो काउंसलिंग सेंटर हमारे पास वक्फ बोर्ड में चल रहा है, एक ज़माने से 5-6 साल से चल रहा, तो उसका टाइम होगा तो उस बोर्ड में रख के पास करने के लिए, तो उसमें जस्टिस इस्माइल साहब, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब और 1-2 लेडीज़ है और 3-4 और लोग हैं, तो वही आए थे। तो लोग आपस में ना इत्तेफाकी थी तो उसको बिठा के सॉर्ट आउट करें। मैं बोला पहले आप लोग ना इत्तेफाकी बंद करो, क्योंकि जब वो मसले को हल करना है तो आप लोग ही आपस में उलझ गए तो कैसा भूल गए। हमारे पास 5-6 साल से चल रहा हो तो वो लोग का टाइम होगा, तो लेडीज़ 2 है उसमें, अब उनकी भी एज हो गई, इस्माइल साहब की भी, उन्होंने चेयरमैन थे, अब उन्होंने उनको सरपरस्त बना के मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब को जो है ना सदर बना के जो है नायब सदर एक लेडी को ये करें, और सब मिलके आप लोग मुत्तफ़िक़ राय से एक लेटर दीजिए, हम लोग बोर्ड में रख के उसको पास कर देंगे बोल के करें। और जो आजकल खुला तलाक जो हो रही उसकी काउंसलिंग कर रहे हो वो लोग भी फ्री सर्विस दे रहे, तो वो एक था। और दूसरी जो है जो आज कब्जा लिए सुप्रीम कोर्ट से जीते हम लोग। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के इमामपुरा जियागुड़ा कब्रस्तान कमेटी के सदर अब्दुल रहमान और नायब सदर अनीस अहमद, अरकान सैयद दस्तगीर, अब्दुल मन्नान और दीगर ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मज़कूरा कब्रस्तान की ज़मीन का सर्वे करने में वक्फ बोर्ड अमला लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है, जबकि यहाँ के खबरों को मिसमार करते हुए गैर कानूनी तौर पर तामीरात की जा रही हैं। उन्होंने इसके मुतालिक पुलिस से भी शिकायत की है। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और दीगर अरबाब मजाज को वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करने का मुतालबा किया। जो आजकल वीडियो वायरल हो रही है हमारे इमामपुरा कब्रस्तान के तारुफ से, हम लोग जो है मैं इमामपुरा कब्रस्तान का प्रेसिडेंट, इमामपुरा जियागुड़ा प्रेसिडेंट कब्रस्तान का प्रेसिडेंट हूँ मैं, मोहम्मद अब्दुल रहमान बोल के। और हमारे कब्रस्तान के अंदर हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब हमारे बहुत सपोर्ट कर रही कि कब्रस्तान के अंदर हमारे जब भी हम कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बोले तो हमारे पूरा सपोर्ट करते। और हमारे को जो है सो हमारे एरिया के जो कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA साहब है, उन्होंने भी हम कोई चीज़ का उनको प्रॉब्लम बोले तो उनको पूरा सपोर्ट करते। और इलीगल जो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन लोगों के बारे में बोले तो हमारे ज़रिए से जैसे शिकायत वो लोग अप्रूव करके जैसे कलेक्टर को, MRO को, RDO लोगों को सबको बोल के जैसे बनाने नहीं रहते। अभी लास्ट वीक भी हम लोग जो है सो यहाँ पे एक कंप्लेंट करे थे MRO के लिए, तो MRO जो है सो एक्सेप्ट करके फिर वो आके डिमोलिश करे। सैयद अम्मा जान की दरगाह के पास 2-3 बना रहे थे घर, आगे वो लोग के घर डिमोलिश करे। और हम लोग जैसे 2014 से कमेटी बनाए, 2014 से बराबर किसी को 1 इंच भी ज़मीन पे किसी को बनाने नहीं दे रहे। खबरस्तान रहना बोल के हमारा है और मकसद हमारा यही है कि खबरस्तान रहना। और इसके लिए हमारे को असदुद्दीन अवीसी साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं हमारा, और उन्होंने खुद भी बोले खबरस्तान को बचाएंगे अपन और बाउंड्री वाल के लिए कोशिश करेंगे बोल के। MLA साहब अपना फंड निकाल के कलेक्टर से बजट ले आके रेडी रखे, और हमारे MLA साहब भी पूरे 85 लाख के लिए प्रपोजल डाले हुए और प्रोसेस में पूरा चल रहा है, वो भी रेडी है। और हमारे सर्वे के लिए भी हम लोग कई बार जा रहे हैं सर्वे के लिए, तो पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही। पुलिस हम ऑलरेडी कमिश्नर को लेटर दिए, DGP को दिए, DCP को दिए, सबको लेटर्स दे रही, उसके बावजूद भी जो है पुलिस हमारे को साथ नहीं दे रही। इत्तेफाक से एक बार फिक्स हुआ था सर्वे का डेट, तो पुलिस हमारे को लास्ट एंडिंग टाइम जबकि 2 बजे जो है सो जो कोरोना का टाइम आ रहा था, वो 2 बजे जो टाइमिंग थी कोरोना की क्लोज हो जाने की शॉप्स वगैरह मार्केट, जब जो है सो आके जो है सो 12 बजे हमारे एडिशनल DCP साहब तौसीर साहब बोल के आए थे, उन्होंने आके बोले नहीं अब टाइम खत्म हो रहा था, एंड ऑफ टाइम वी कांट डू एनीथिंग बोल के भेजा दिया हम लोग को, नेक्स्ट वी विल अरेंज द टाइम बोल के।
क्या कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि हमारा लैंड लेबर स्केच काम है, हम लोग जो है सो ऑलरेडी रोक रहे हैं। अभी आपको मैं 2 बात बताता हूँ। हम लोग जो है सो पिछले हफ्ते 15 दिन पहले पिछले हफ्ते एक अमर सिंह बोल के मकान बना रहा था वहाँ पे। अमर सिंह को हम लोग जाके रोके, पुलिस में जाके कंप्लेंट दिए। फिर कुलसुमपुरा सीआई नहीं मान रहे थे, हमारा लेटर लेने को तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कुलसुमपुरा सीआई। तो एमएलए साहब को फोन कर रहे तो एमएलए साहब बोले ठीक है क्या है बोल के माफी करके सर्कल को फोन करके बोले कि आप फौरी इनका लेटर ले, क्योंकि वहाँ पे घर बनाना खबरों के ऊपर घर बना रहा बोल के एमएलए साहब हमारे कोऑपरेट करके बोले, उन्हें जाके बोले और 2 आदमी को हम एफआईआर बुक कराए। एक पेंटाया बोल के 100 फीट की रोड के ऊपर से आ रहा, उन्हें भी घर बनाना था, तो फिर उसके ऊपर भी एफआईआर करें, इसके ऊपर भी एफआईआर करें। आदिलाबाद के मुख्तलिफ मवाजियात गादीगुड़ा लोकारी के लोकारी बी में दिवाली के मौके पर आदिवासियों की जानिब से सकाफती त्यौहार दंडारी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कबाइलियों ने घुसाड़ी रक्स किया। इस तकरीब में आदिलाबाद टीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूनुस अगबानी को बहैसियत मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। मोहम्मद यूनुस अगबानी की आमद पर कबाइलियों ने शानदार इस्तकबाल करते हुए शाल और गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद यूनुस अगबानी ने कबाइलियों के हमरा दंडारी रक्स में हिस्सा लिया। यूनुस अगबानी ने कहा कि रियासती हुकूमत कबाइलियों के सकाफती त्यौहार को आगे भी बाकी रखने और उनके त्योहारों में शामिल होने की गर्ज पर हर मंडल में बतौर तोहफा 10,000 रकम की मंजूरी अमल में ला रही है। इस मौके पर मुकामी सरपंच व कायदीन और कबाइली रहनुमाओं के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के नए सदर नशीन वीसी सज्जनार ने रियासत के अजला में बस स्टैंड्स की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बस में सफ़र किया। वाज़ेह हो कि उन्होंने क़ब्ल-ए-ज़ीं शहर के MGBS और JBS बस स्टेशनों की सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए बाज़ अहम तब्दीलियाँ की थी। अब उन्होंने अजला के बस स्टेशंस की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने नलगुंडा बस स्टैंड पर आवाम, दुकानदारों और मुताल्लिक़ा हुक्काम से मुलाकात करते हुए बस स्टेशन के बारे में दरियाफ्त किया। వేవ్ కోవిడ్ తర్వాత ప్రజలందరూ కూడా మన ఆర్టీసీని బాగా ఆదరణ చేస్తున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా ఆర్టీసీ యాజమాన్య తరఫు నుంచి పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముఖ్యంగా దసరా టైంలో అక్టోబర్ నవంబర్లో ఈ దీపావళి టైం దాకా బాగా మనకు రద్దీ పెరిగింది. ప్యాసింజర్స్ కూడా చాలామంది మన బస్సెస్ను వాడుతున్నారు. ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మనము అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మన స్టాఫ్ అందరూ కూడా, మన డ్రైవర్స్, కండక్టర్స్, మన అందరూ కూడా 100% వ్యాక్సినేటెడ్. ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రజలు నిర్భయంగా మనము మన బస్ని ఎక్కాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే ఎక్కడ లేని ప్లేసెస్ కూడా మన బస్సెస్ వెళ్తున్నావు, మారుమూల ప్రాంతం కూడా మన బస్ వెళ్తుంది. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు చాలామంది ఆర్టీసీ వల్ల చాలామంది బెనిఫిట్స్ కావడం జరిగింది. खानगी ट्रैवल्स की बस का ड्राइवर और क्लीनर ने मिलकर एक ढाबे पर मुसाफिरों को उतारने के बाद बस की मरम्मत के बहाने मुसाफिरीन के सामान के साथ बस लेकर फरार हो गए। रियासत आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर पेशा अफराद केरला के एर्नाकुलम में काम किया करते हैं। उन्होंने वहां जाने के लिए ब्रोकर की मदद से खानगी बस किराए पर हासिल की। ज़िले नलगुंडा नारकेटपल्ली पहुंचने के बाद एक होटल के पास बस रोककर ड्राइवर ने मुसाफिरीन को ये कहते हुए उतार दिया कि वो बस की मरम्मत का कुछ काम करवा कर वापस होगा, तब तक वो खाना खा लें। 4 घंटों तक भी वो वापस नहीं आया, जिस पर मुसाफिरीन ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इस बस में 64 लोगों का सामान था। जगतियाल के नए बस स्टैंड के साइकिल स्टैंड के पास एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने अतराफ व अकनाफ में पूछताछ की, ताहम मुतवफ़ी की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। बज़्म तुलबा ख़दीम व मुहिब्बान जामिया निज़ामिया जिद्दा सऊदी अरब की जानिब से उर्दू मस्कन हैदराबाद में जलसा एतराफ़ ख़िदमात सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रस्म इजरा किताब फ़ज़ाइल व बरकत दुरूद शरीफ का इनेक़ाद अमल में आया। जलसे की सदारत हज़रत सैयद मोहम्मद क़बूल पाशा शुत्तारी ने की और अपने नातिया कलाम से भी नवाजा। साबिक़ दीवान दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन चिश्ती ने किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया। मौलाना सग़ीर अहमद रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी के बशमूल तमाम मेहमानान ने नात ख्वानों को तहनीत पेश की। इस मौके पर मौलाना सैयद रिजवान पाशा क़ादरी ने नात ख्वां हज़रात की अज़मत बयान की।
वो हमें हदीस से पता चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हसन बिन साबित ने किया था, या रसूलल्लाह मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी नात सुनाना चाहता हूँ। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन ज़रा खड़े रहो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, अभी नात नहीं पढ़नी है तुम्हें। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन चादर ली और मिंबर पर चादर बिछाई। उसके बाद हज़रत हसन बिन साबित से कहा कि हसन तुम मिंबर पर चढ़ जाओ। हज़रत हसन ने उसके या रसूलल्लाह मैं मिंबर पर और आप नीचे रहेंगे। इरशाद फरमाया, हसन मेरी नात पढ़नी है, मिंबर पर खड़े हो जाओ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने नात पढ़ने वाले को अपनी मौजूदगी में मिंबर पर खड़ा करके उम्मत को ये पैगाम दिया कि नात खान जो होता है वो बहुत बड़ी शान वाला हुआ करता है। तो ये कोई भी मोमेंट हम पेश करें नात खान की शान के मुताबिक वो नहीं है, वो बड़ी शान वाला है क्योंकि वो हुजूर की नात में पढ़ रहा है, उसके लब पर हुजूर का नाम आ रहा है। तो कोई भी बंदा हुजूर की अगर नात पढ़े वो इस लायक है कि उसको मिंबर पर बिठाया जाए, उसको इज्जत दी जाए, उसका इकराम किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हयात मुबारका की तरफ हम देखें तो हुजूर बहुत खुश होते हैं उससे कि हुजूर की नात पढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के बारे में अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि कल भी हमारी सरकार जिंदा थे, अब भी हमारी सरकार जिंदा है। शहर हैदराबाद के पुरानापुर इलाके में वाक़ तारीख़ी दरगाह शरीफ हज़रत मियाँ मुश्क रहमतुल्लाह अलैह के 351वें सालाना उर्स तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा क़ादरी शर्फ़ी, मौलाना मुइज़ुद्दीन शर्फ़ी, कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर ज़ाकिर बाखरी, साबिक़ कॉरपोरेटर समद वारसी, मोहम्मद यूसुफ़ के अलावा दीगर ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जलसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की रोशनी में इंसानी हुकूक़ के तक़ाज़े मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम वाक़े मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में मौलाना जाफ़र पाशा सानी आखिल साहब की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन तेलंगाना स्टेट इंसानी हुकूक़ कमीशन मोहम्मद इरफ़ान मोइनुद्दीन ने शिरकत की। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुस्सामी बानी मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम ने इस जलसे की निगरानी की। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीरी मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तक़सीम किए गए। इस मौके पर नाज़िम मदरसा मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी हुस्सामी ने तमाम मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। और हमारे ज़िम्मेदारान मदरसा को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि असातिज़ा किराम ये मामूली नहीं रहते हैं, ये अपने को मिटा के आपको बनाते हैं, रात दिन आपके लिए अपने आप को यानी फिक्रमंद रहते हैं कैसे बच्चे पे मेहनत की जाए, कैसे इनके मुस्तकबिल को बनाया जाए। और इसी मेहनत की वजह से आप लोग उभरते हैं और आपको पहचान बनती है, आपको लोग जानना शुरू करते हैं। तो ये असातिज़ा किराम भी बड़े आपकी इनकी कदर करना चाहिए और इनका एहतराम करना चाहिए। YJS या जिलानी शैनिल्ला इस्लामिक चैनल और गौसे आज़म एकेडमी के इश्तराक से कल बरोज़ इतवार 7 नवंबर की सुबह ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ये कैंप बहादुरपुरा में वाक़ लुक़मान क्लिनिक में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस कैंप के ज़रिए हासिल होने वाले खून को थैलेसीमिया के मरीज़ों को दिया जाएगा। मुंतज़मीन ने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया देने की नौजवानों से ख्वाहिश की है। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से मस्जिद वन मूवमेंट को हैदराबाद में मुतारिफ़ करवाया गया है, जिसके मुताबिक मस्जिद को महज नमाज के लिए इस्तेमाल करने के साथ साथ मिल्लत के लिए कई तरक्याती काम और मसाइल के हल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है पर बात की गई। इस ज़िमन में हफ्ते के रोज़ रेड रोज़ फंक्शन हॉल नामपल्ली में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें उलमा इकराम और दानिश्वरों ने शिरकत करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार किया। इस सेशन में तकरीबन 150 मसाजिद से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। बाद-ए-आज़ां कोऑर्डिनेटर एजाज़ अहमद ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम एजाज़ अहमद है। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल हैदराबाद के चैप्टर से एक प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया रेड रोज़ फंक्शन हॉल नामपल्ली हैदराबाद में, जिसमें तकरीबन 150 मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी और इमामों को मदऊ किया गया। और इस मौके पे मौलाना मुफ्ती उमरुल आबिदीन साहब जो नेशनल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल के, और मोहम्मद इम्तियाज़ साहब जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के, मुखातिब किए हैं। और ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था कि ये मस्जिदों को एक क्लस्टर में जोड़े और मस्जिद के ज़रिए
कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा करें, उस पे हम गुफ्तगू हो रही है। एक्शनेबल आइटम्स बन रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके फॉलोअप सेशंस मस्जिद में होंगे। मस्जिद के ज़रिए कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसा हो, मस्जिद बिल नमाज के सिवा मस्जिद कम्युनिटी के डेवलपमेंट में कैसा दे सकता है, कम्युनिटी के डेवलपमेंट में कैसा मदद कर सकता है, इसका एक खाका है। मस्जिद वन मूवमेंट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए ये कम्युनिटी का डेवलप हो सके और जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ है, जिसमें इकॉनमी है, यानी माशी हालत भी इसके ऊपर है। ऑल प्रोजेक्ट्स है इसमें, और इसके लिए हर मस्जिद को अपने अपने सतह पे आगे आना है, अपने अपने सतह पे ओपन करना है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। इसी मकसद से आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। ब्रेकआउट सेशन में क्लस्टर्स बनाए। एक क्लस्टर से आप 10 मस्जिदों को जोड़ते हुए एक बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल कायम कर सकते हैं या एक स्कूल कायम कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कायम कर सकते हैं। और ये सेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ। कुल मिला के 200 हज़रात इसमें शिरकत किए हैं और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की मिजाज नासाज है, इसलिए वो शिरकत नहीं कर सके हैं। बिल्कुल जो है ना वाज़ेह है कि ये मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ और मस्जिदों से कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए ये जोड़ रखा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल एक नेशनल इदारा है जो हर एक स्टेट में अपनी अपनी सतह पे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसका सक्सेसफुल मॉडल मैसूर शहर में हुआ है, जो कोविड के टाइम पे एक स्मॉल क्लिनिक से स्टार्ट हुआ था मस्जिदों से, और एक अभी एक 400 बेड का हॉस्पिटल कायम कर रहे हैं। 10 मस्जिद मिल के ये काम कर रहे हैं। मस्जिद एसोसिएशन हॉस्पिटल इसका नाम रखा गया है। 10 मस्जिदों के ताउन से ये हॉस्पिटल चल रहा है सर। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल एक नेशनल इदारा है जिसमें एक बड़ा काम हुआ है, जिसमें सारे मसलकों के बड़े उलमा, चोटी के उलमा इसमें जुड़े हुए हैं। महमूद मदनी साहब है और कई मसलकों के बड़े बड़े उलमा इसमें जुड़े हुए हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमत पर वैट की कमी का मुतालबा। हैदराबाद में सीपीआई कायदीन और कारकुनान ने किया एहतजाज। मरकज के फैसले के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने तेलंगाना हुकूमत पर बड़ा दबाव। सीएम केसीआर ने ओहदेदारों से तलब की टैक्स में कमी से मुताल्लिक जायजा रिपोर्ट। अंदरून एक महीना जिला कामारेड्डी में फूड पॉइजनिंग के 3 मामलात। ताजा वाक़ये में दोपहर का खाना खाने के बाद वीरपुर मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल के 20 तुलबा पड़ गए बीमार। रियासती वजीर केटीआर ने किया जिला राजन्ना सरसिला का दौरा। गंभीराव पेट में पोडू अराजियात की हिफाजत से मुताल्लिक मुनक्किदा प्रोग्राम में की शिरकत। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ टेक्की मस्जिद के पास वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जा बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद वक्फ बोर्ड ने पुलिस के ताउन से अंजाम दी कार्रवाई। तेलंगाना आरटीसी के नए सदर नशीन की अजला के बस स्टेशंस पर तवज्जो। वीसी सज्जनार ने आज नेलगुंडा बस स्टैंड का लिया जायजा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।